नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। जो कांट की वायवीय राशि परिकल्पना थी, इसमें कुछ संशोधन करने के उपरांत कांट ने लाप्लास ने अपनी नीहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की, यानी कांट की परिकल्पना में ही संशोधन किया। तो लाप्लास ने अपनी नीहारिका परिकल्पना 1796 में प्रस्तुत की। इनकी पुस्तक का नाम है विश्व व्यवस्था की व्याख्या, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इन्होंने नीहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। कांट ने यह माना, लाप्लास ने यह माना कि ब्रह्मांड में एक उष्ण और गैसीय नीहारिका, जिसका जो क्षेत्र था बहुत विस्तृत था, वर्तमान में सूर्य से लेकर और वरुण के मार्ग तक से भी ज्यादा विस्तृत था। इतनी बड़ी नीहारिका थी। तो गुरुत्वाकर्षण और ताप हास्य के कारण यह नीहारिका सिकुड़ने लगी। यानी इन्होंने पहले मान लिया कि ब्रह्मांड में एक नीहारिका, तप्त और गैसीय नीहारिका पहले से मौजूद थी। नीहारिका कहां से आई, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब गुरुत्वाकर्षण और ताप हास्य के कारण इस नीहारिका में क्या हो गया, सिकुड़ने लगी, जिससे इसके सिकुड़ने से इसके व्यास में कमी होने लगी, और व्यास में कमी होते जाने के कारण परिभ्रमण गति एवं अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने लगी। यानी कि नीहारिका सिकुड़ने लगी, सिकुड़ने के कारण व्यास में कमी होने लगी, और व्यास में कमी होने के कारण परिभ्रमण गति और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने लगी। एक स्थिति ऐसी आई कि भूमध्य रेखीय उभार में गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बल बराबर हो जाने के कारण भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी भूमध्य रेखीय उभार हुआ और गुरुत्वाकर्षण और परिभ्रमण अपकेंद्रीय बल, भूमध्य रेखीय उभार होने से गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल बराबर हो जाने से उस नीहारिका में भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप सिकुड़ती हुई नीहारिका के भारहीन भूमध्य रेखीय उभार से क्रमशः एक के बाद एक वलय अलग होती गई। यानी जो नीहारिका भारहीन हो गई, उससे क्या हुआ, भूमध्य रेखीय उभार से उससे एक एक करके 9 वलय अलग हो गई। इन वलयों के ठंडा होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। वलय के ठंडा होने से पूर्व उनसे कुछ वलय भी हो गए, इसी प्रकार उत्पन्न हुए, जिनसे क्या हो गए, उपग्रह का निर्माण हो गया, और नीहारिका का शेष भाग सूर्य के रूप में विद्यमान है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि लाप्लास ने सूर्य सहित सौर मंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति एक ही पदार्थ से मानी है। देखो कि उसने सबसे पहले बताया, लाप्लास ने, कि ब्रह्मांड में एक तप्त और उष्ण गैसीय नीहारिका, जिसका विस्तार परिभ्रमण मार्ग काफी विस्तृत परिभ्रमण मार्ग था, और नीहारिका एक ब्रह्मांड में पहले से थी। गुरुत्वाकर्षण और ताप ह्रास्य के कारण नीहारिका सिकुड़ने लगी, जिससे इसके व्यास में कमी हो गई। व्यास में कमी होने के कारण व्यास में कमी होने के कारण परिभ्रमण गति व अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे उसका व्यास घटता गया, वैसे वैसे परिभ्रमण गति और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होने लगी। एक स्थिति ऐसी आई कि भूमध्य रेखीय उभार में गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल बराबर हो जाने से भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप सिकुड़ती हुई नीहारिका के भारहीन भूमध्य रेखीय उभार से क्रमशः एक के बाद एक वलय पृथक होती गई, जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इस परिकल्पना के पक्ष में कुछ वो तर्क दे रहा है। जैसे क्या क्या तर्क है कि वर्तमान में शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाने वाली वलय इसका सशक्त परिणाम था कि इसकी जो उत्पत्ति नीहारिका से हुई है, और जो लाप्लास का जो परिकल्पना है वो गति नियम के अनुसार है। इन्होंने जो कांट की परिकल्पना के इस अंश को हटा दिया कि आद्य पदार्थों की टकराहट से उनमें ताप व गति उत्पन्न हुई है। कांट ने अपनी परिकल्पना में कहा था कि आद्य पदार्थों की टकराहट से उनमें
ताप एवं गति उत्पन्न हुई है। इस संशोधन से लाप्लास ने अपनी परिकल्पना को कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत संबंधी आलोचना से बचा लिया। ये गति जो विज्ञान है उसका सिद्धांत है, उस चीज को बचा लिया। तो जो ये परिकल्पना है, वर्तमान में ज्वालामुखी निकलती है तो उससे तप्त मैग्मा निकलता है, इससे भी ये होता है कि पृथ्वी भी अंदर से गर्म है ना। वर्तमान में धीरे धीरे ठंडी हो रही है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो इस परिकल्पना के पक्ष में है, लेकिन फिर भी विद्वान इस परिकल्पना की आलोचना करते हैं। तो कौन कौन सी आलोचना है इस परिकल्पना की, उसकी चर्चा हम करते हैं। देखो, इसकी मुख्य आलोचना तो यह है कि इन्होंने उष्ण और गतिशील निहारिका की उत्पत्ति के विषय में कुछ भी नहीं बताया कि यह निहारिका कहाँ से आई। यह इनकी परिकल्पना की सबसे बड़ी कमजोरी है, निहारिका के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा, निहारिका से केवल 9 ही वलय क्यों पृथक हुए, इससे कम या अधिक क्यों नहीं हुए। तीसरी, मोल्टन के मतानुसार वलयों के ठंडा होने से ग्रह जैसे पिंड बनना संभव नहीं है। मोल्टन महोदय कहते हैं कि इसके निर्माण से ग्रह जैसे पिंड बनना संभव नहीं है। आलोचक फिर ये कहते हैं कि अगर सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है तो उसमें भी भूमध्य रेखीय उभार होना चाहिए। निहारिका में भूमध्य रेखीय उभार था तो सूर्य में भी होना चाहिए, जो नहीं है। इसके अलावा यदि ग्रहों का आकार घूमती हुई निहारिका से हुआ है तो उसके शेष भाग सूर्य का भी आकार घट जाने के कारण सबसे तीव्र गति से परिभ्रमण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि जैसे जैसे उसके व्यास में कमी होती गई निहारिका में, तो परिभ्रमण गति बढ़ती गई। तो निहारिका से सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है तो उसका आकार कम हो गया, तो परिभ्रमण गति उसमें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेक उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमण दिशा से विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी इस परिकल्पना में नहीं मिलता है। तो ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। आज सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी किताब पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में द्वितारक परिकल्पनाओं में।